हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बिल्कुल ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे घर पे और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा स्टार्ट कर दें और अच्छे से स्टडी करें घर पे। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक नहीं किया अभी तक, केवल वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कर दें ताकि आपको जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं या करने जा रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ट्यूटर नहीं मिल पा रहे हैं घर पे कोरोना की वजह से, वो लोग भी इस वीडियो की हेल्प लेके स्टडी करें। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल करोगे। और दूसरों की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग बिल्कुल ही शेयर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को समझ रहे हैं और मुझे मोटिवेशन एक तरह से मिलते रहे। क्योंकि सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होने वाला है, सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लेट नहीं होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज का जो नेम है चैप्टर का वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो चारों तरफ हमारे जो मैटर हैं वो क्या प्योर हैं। ऐसा बुक ने हमसे क्वेश्चन पहले ही कर दिया है, यानी कि चैप्टर सेकंड पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है, यानी कि पूरा आंसर उसका देना है। ठीक है, तो इससे पहले का चैप्टर जो मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो वीडियो अपलोड है, तो उसे आप जाइए वॉच करिए। और चैप्टर फर्स्ट कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें प्योर सब्सटेंस की या प्योर की, तो प्योर आप क्या समझेंगे अपनी लाइफ में। अगर नॉर्मली एक बार एक क्वेश्चन करें कि प्योर मीन्स क्या, तो आप कहोगे जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो खा सकें अच्छे से, कोई हमें हार्मफुल हो, यानी जो सड़ा हो ना हो, यानी एडल्ट्रेंट्स उसमें नहीं हो, यानी कोई मिक्सचर अलग से ना हो, जैसे कि केमिकल्स हो गए, ये सब नहीं होते हैं अगर, तो वो प्योर है। आप ऐसा ही समझोगे ना। एक्चुअली ये सारे लोग की थिंकिंग यही होती है कि उसमें कोई एडल्ट्रेंट्स ना हो, यानी कि कोई अलग से मिक्सचर ना हो, जैसे कि कोई केमिकल साइड ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, प्योर है, हम ऐसा मानते हैं। मिल्क है, मिल्क में अगर वाटर मिक्स नहीं किया गया है तो प्योर मिल्क है। ठीक है, हम लेने गए कोई पल्स, उसमें कोई केमिकल्स मिक्स नहीं है तो प्योर है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इसे करेक्ट नहीं कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि जो मिल्क है वो प्योर कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मिल्क जो है, मान लीजिए मैंने ये मिल्क किसी और के घर से लिया और ये मिल्क किसी और के घर से लिया। ठीक है, इसमें वाटर मैंने मिक्स नहीं किया है या फिर उसने भी मिक्स नहीं किया है, लेकिन जो इसमें फ़ैट्स होंगे, इसमें फ़ैट्स होंगे, वो क्या इक्वल होंगे? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर काऊ का मिल्क क्या होगा, उसका जो फ़ैट्स जो हैं उसके खाने पे डिपेंड करते हैं ना, वो कैसे फूड को ईट कर रही है, कैसे न्यूट्रिएंट्स वो ले रही है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसको ये फ़ैट्स कैसे होंगे, इसमें प्रोटीन्स कैसे होंगे, और सब चीज़ें जो भी कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट हैं वो सब कैसे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्टों ने ये कहा कि ये कोई अच्छा वे नहीं है बताने के लिए। इसे बताने के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। यानी कि एक कोई सब्सटेंस है, यानी कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके जो पार्टिकल्स हैं अगर सेम है केमिकल नेचर में तो वो प्योर होगा। मीन्स अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर NaCl ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर जो सॉल्ट है वो एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं Na और Cl, इसी से मिलकर सॉल्ट बना है। तो जब वो केमिकल नेचर उनका जब सेम होगा, ठीक है, यानी कि केमिकल नेचर वो हर जगह सेम होगा, इनका कभी केमिकल नेचर क्या होता है नहीं बदल सकता है। लेकिन अगर मिल्क में बात करें तो कहीं ना कहीं फ़ैट्स कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इसीलिए मिल्क को कंसीडर नहीं करते हैं प्योर सब्सटेंस में। लेकिन NaCl जो हुआ वो प्योर होगा। ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 101% है कि Na और Cl से ही मिलके सोडियम क्लोराइड बनेगा।
मैग्नीशियम क्लोराइड अगर देख लेते हैं MgCl2, तो ये भी 100% श्योर है कि Mg यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन से ये मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना हुआ है। इसके अलावा इसमें और कुछ हम कोई और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्योर, जिसे आप समझ गए। तो सब्सटेंस किसे कहेंगे? सब्सटेंस वो चीज़ें हैं जो एक तरह के पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं, यानी कि उन जिनका केमिकल्स जो केमिकल नेचर है उन पार्टिकलों का वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, सब्सटेंस हो जाएगा। प्योर मतलब जो सिंगल पार्टिकल से मिलके बने हों, यानी कि सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वो सारे क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या हैं, पार्टिकल्स के से छोटे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे NaCl का पार्टिकल की मैं बात करूं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एटम है, ये क्या है, ये भी एटम है। और पार्टिकल किसे कहते हैं, इन दोनों को मिला दें, मिक्स करने के बाद NaCl जो है वो क्या होगा, पार्टिकल होगा, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। आप पार्टिकल्स और एटम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ने तो बोला था पार्टिकल सेम हो, यहाँ तो Na एक अलग पार्टिकल है और Cl एक अलग पार्टिकल से। नहीं, ये गलत थिंकिंग है। Na जो है, सोडियम जो है, एक एटम है और Cl जो है वो भी एक एटम है, लेकिन इन दोनों को मिक्स किया गया है तो जो सोडियम क्लोराइड बना है, यानी कि एक वो पार्टिकल बना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर। तो इसे इरेज करते हैं और अब हम लोग चलते हैं मिक्सचर को स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड विद मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, यानी कि ये एक से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होता है, ठीक है। तो यदि बात कर लें इसके एग्जांपल की, मिक्सचर की, तो एक हम अगर NaCl ले लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड कर लेते हैं, हमारा मन हम कुछ भी ऐड कर लें, फिर और कुछ जो भी ऐड करना है, जैसे आयरन फिलिंग्स हो गई, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स या जो भी है, तो ऐड किए, सैंड ऐड कर लिए, जो भी चीज़ें हैं, ये सब सारे के अलग अलग क्या हैं, वो क्या है, अलग अलग प्योर सब्सटेंस है ना, सारे अलग अलग प्योर सब्सटेंस हैं, यानी कि जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सबके अलग हैं। NaCl के एक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन्स के आयरन, ठीक है, सैंड का सैंड के अलग पार्टिकल्स हुए, यानी सबके अलग अलग पार्टिकल्स थे। अब मैंने क्या किया, सारे लोग को एक ही साथ मिक्स करके कहा कि हाँ अब ये क्या है, एक जो चीज़ तैयार हुई है उसका नाम दो। तो क्या दोगे आप नाम, उसे आप सिंपली क्या बोल दोगे, मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये किससे बनता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस से। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो उसे समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ओके, तो बच्चों यदि हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये दो टाइप्स हैं मिक्सचर के। तो होमोजेनियस मिक्सचर के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास बीकर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 50 ml वाटर ले लिए, ठीक है, 50 या 100 जो भी है, यानी सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिए। उसके बाद से इसमें हम लोगों ने 1 स्पून सॉल्ट मिक्स किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 स्पून सॉल्ट ऐड कर लिया, ठीक है। यानी इसमें 1 स्पून, इसमें 2 स्पून। तो इसका क्या होगा, कंपोजिशन जो होगा वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा। यानी वाटर के साथ अगर सॉल्ट का कंपोजिशन देखें तो इसमें हम लोगों ने 1 स्पून किया है और इसमें कितना किया है, 2 स्पून। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन यानी कि सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन है उसमें सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या इसे फिज़िकली अलग कर पाना आसान है, नहीं ना। तो
एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिएगा कि होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का अलग अलग यानी करने के लिए क्या मतलब, अगर अलग अलग डिफरेंस उसमें देखना है कि कैसे ये होमोजेनियस हेटेरोजेनियस है, तो आप सिंपली ये याद कर लीजिए कि जिनको हम फिजिकली अलग नहीं कर पाएँ, यानी कि नॉर्मल मेथड से अलग नहीं कर पाएँ, वो क्या हैं, होमोजेनियस हैं। और जो नॉर्मली अलग हो जाएं हाथ से ही, ठीक है, वो हेटेरोजेनियस हैं। ये एक नॉर्मल सी डिफिनीशन है जिसको आप दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो कहीं भी बता ले जाएंगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या है, जो कंपोजिशन है सॉल्ट का वो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, लेकिन हैं तो ये दोनों होमोजेनियस में मिक्सचर, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम इन्हें अगर देखें तो क्या है, कहीं इनके एक ही लगता है कि एक ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर विच आर थॉरोली मिक्स, ओके, यानी कि थॉरोली पूरी तरह से मिक्स है, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसकी और भी अच्छी डिफिनीशन बुक्स में दी हुई है, तो इसे लर्न कर लीजिए, फॉलो एनसीईआरटी, नॉट एनी अदर बुक्स, ओके। हेटेरोजेनियस की बात करें, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, जैसे मैंने सॉल्ट ले लिया NaCl और इसमें ऐड कर लिया आयरन फिलिंग्स, ठीक है, आयरन फिलिंग्स इसमें ऐड किया सॉल्ट में, तो सॉरी यहाँ पे कैपिटल होगा NaCl, तो सोडियम क्लोराइड में अगर आयरन फिलिंग्स में ऐड करूँ तो आप क्या करोगे, सिंपली मैग्नेट लगाओगे, उसे निकाल लोगे, ठीक है, तो आयरन्स निकल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड हमारे पास बच जाएगा। मीन्स इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो फुली डिफरेंट होते हैं हर जगह, लेकिन इसके जो कंपोजिशन होते हैं थ्रू आउट द अगर सॉल्यूशन की बात करें तो वो डिफरेंट नहीं होते हैं। हालांकि इन दोनों के जो कंपोजिशन वो क्या हैं, वेरिएबल हैं, ठीक है। इनके जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, लेकिन अगर थ्रू आउट द बीकर कहें, यानी यहाँ से अगर हम इसका अगर 1 स्पून निकालते हैं वाटर सॉल्यूशन, तो यहाँ के वाटर सॉल्यूशन से बिल्कुल मैच कर देगा, यानी कि जो सॉल्ट का टेस्ट होगा, यानी जो सॉल्टी हमें टेस्ट आएगा वो क्या होगा, एकदम बिल्कुल मैच कर जाएगा। लेकिन अगर ये NaCl है, ठीक है, यहाँ पे एक पोर किया गया है ग्राउंड पे कहीं NaCl, उसमें क्या किया हम लोगों ने आयरन फिलिंग डाल दी, ठीक है। तो मान लो यहाँ ऐसे होंगे, ये आप लोग ऐसा समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो, आयरन फिलिंग्स बड़े बड़े हों, ज़्यादा हों, यहाँ 10-12 हो जाएं, यहाँ एक ही मिले, ऐसा हो सकता है ना। यानी इसका कंपोजिशन क्या है, हर जगह से अगर निकालेंगे तो सेम नहीं है, यानी कि कंपोजिशन इसके थ्रू आउट द मिक्सचर ही क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इसके जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर डिफरेंट नहीं होंगे। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात कर लें अगर होमोजेनियस मिक्सचर की, उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात थी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर आर नॉट थॉरोली मिक्स, whereas homogeneous mixture are thoroughly mixed. Second thing, homogeneous mixtures can be separated by some chemical methods, या फिर बात कर लें तो कोई एक प्रॉपर मेथड होगा, ठीक है, जैसे कि इवोपोरेशन की मेथड अप्लाई करें, ठीक है, उसके बाद से फिर डिस्टिलेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक दूसरे से थॉरोली मिक्स ही नहीं होता है, अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं होता है, तो फिर उसको तो हम लोग फिजिकली हाथ से या फिर मैग्नेट से अलग कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, नमकीन जो आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड नट्स होते हैं हम उसको नॉर्मली अलग कर लेते हैं, वो क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो कहीं अगर लेमन हम उसमें डाला हुआ है, लेमन का जूस और सॉल्ट शुगर, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं ऊपर से निकाल लें तो मीठा लग रहा है और नीचे वाला खट्टा लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी थॉरोली मिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे पूरी तरह से आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। वो हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल और वाटर की, ठीक है। ऑयल और वाटर एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं
और उनको कहीं ना कहीं अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो कुछ ऊपर कुछ नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो हम क्या कर लेते हैं, एक को धीरे से पोर कर लेते हैं और एक को उसमें छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो भी फिज़िकली अलग हो जाते हैं। तो मैंने सब चीज़ों का एक ही बार आंसर दे दिया है कि जो भी फिज़िकली अलग हो जाए, जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा मेथड्स ना अप्लाई करें, वो क्या हो जाते हैं, हेटेरोजीनियस हो जाते हैं। और जिनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़े, कैसे अलग करें सोचना पड़े, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो 100 चीज़ें समझने से बेटर ये है कि हम एक चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिसमें हमें प्रॉब्लम आएगी उसे होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अच्छे से सोचिएगा ज़रूर। बाकी सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं, थॉरोली मिक्स होते हैं, ये थॉरोली मिक्स नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो जितने एग्जांपल्स आएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। इसका एक बेस्ट वे है इसे समझने के लिए कि आप एग्जांपल्स दिमाग में बैठा लें कि इसमें क्या हुआ एग्जांपल्स में, उसके बाद से आप इसका आंसर दे दें। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर में इसका इंट्रोडक्शन देखा और मिक्सचर देखें और टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले आप इस वीडियो को देखें और जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उसे आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज़ प्लीज़ comment me. I am here to solve your problems, okay? So thank you student, thank you so much for watching this video.